और शेरशाह सूरी का जो नाम है बचपन का वो फ़रीद खान था। फ़रीद खान के बाद शेरशाह सूरी कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बता दूं कि शेरशाह सूरी इन्होंने बहुत बचपन में ही एक शेर को मारा था, जिसके वजह से इनका नाम शेरशाह सूरी पड़ा। और बता दूं कि इनके जीवन काल में इन्होंने ऐसे कई कार्य किए हैं जिनके वजह से ये जाने जाते हैं। पहला ये है कि इन्होंने मुद्रा का प्रचलन कराया, रुपए का, जो कि आज कई देशों में जाना जाता है। और दूसरी चीज़ें आपको बता दें कि इन्होंने रीऑर्गेनाइज पोस्टल सिस्टम को सही किया था, फिर से डाकघर जो होता है उसका सिस्टम सही किया। और ये इन्होंने सोचा कि ऐसे फिर से ये जो हमारा और उनके बीच का जो संबंध है, कहीं कोई व्यक्ति दूर है, सुदूर है, तो उससे संपर्क स्थापित हो पाए, इसलिए इन्होंने रीऑर्गेनाइज पोस्टल सिस्टम का फिर से इन्होंने निर्माण कराया। नमस्कार, मैं हूं कुमार वीरेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मस्थल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आया हूं रोहतास ज़िले के सासाराम रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे यह मकबरा स्थित है, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शानदार जगह है। आप भी आएँ। के युद्धों की बात करें, युद्धों में जैसे कि चौसा का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। चौसा आप जानते हैं बक्सर में पड़ता है। हुमायूं को आप सभी जानते होंगे, इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा। हुमायूं को इन्होंने 2 बार हराया है। पहली बार 1539 में हराया था, जो कि वो भाग गया था उस दौरान। फिर दूसरी बार जब हराया तो उसे ये पूरा भारत ही छोड़ना पड़ा। आइए अब बात करते हैं हम शेरशाह के बारे में। शेरशाह के बचपन का नाम फ़रीद खान था। भारत में जन्मे पठान थे जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर प्रदेश में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था, जिन्होंने उन्हें पदोन्नत कर सेनापति बनाया और फिर बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए। 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर थे, तब शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश को स्थापित किया था। सन 1539 में शेरशाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा, जिससे शेरशाह ने जीत लिया। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और शेर खान की उपाधि लेकर संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। नज़ारा देखिए कितना बहुत अच्छा है। यहाँ का लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, जो कि बहुत ही बेहतर लगता है। यहाँ के बहुत दूर दूर से चलकर लोग आते हैं और पानी रोजा देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप लोग देख सकते हैं। देखिए दिखा रहा हूँ, और अंदर जाने का मेन रास्ता गेट यही है और आप लोग को हम दिखा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं अंदर में नज़ारा कितना अच्छा है। अभी बाहर का लोकेशन मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। चारों तरफ अच्छा ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगता है देखने के लिए, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। आप लोगों को हम दिखा रहे हैं और धीरे धीरे देखिए हमारे अच्छे म्यूजिक। ये रिकॉर्ड देखिए, ये पुरानी डिज़ाइनें हैं और पत्थर के हैं। इसमें उर्दू कुछ शब्द लिखे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग लैंग्वेज को नहीं जानते, और काफ़ी पुराना है। जानवर करते हैं आप लोग, क्योंकि ये मुझे लगता है कि 1545 के आसपास का ही है, क्योंकि ये जीवित जब थे तब से ही बना दिया गया है। और उसके पहले इन्होंने बना दिया था ताकि कि जब ये इनका विशाल होगा उस दौरान ये फिर इसी में दफनाया जाएंगे। आइए और आपको सीन दिखाते हैं। एक शानदार रणनीतिकार शेरशाह ने खुद को सक्षम सेनापति के साथ ही एक प्रतिभाशाली प्रशासक भी साबित किया। 1540 से 1545 के अपने 5 साल के शासन के दौरान उन्होंने नई नगरी और सैन्य प्रशासन की स्थापना की, पहला रुपया जारी किया, भारत की डाक व्यवस्था को पुनः संगठित किया और अफ़गानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रांड ट्रंक रोड को बढ़ाया।
साम्राज्य के उसके पुनर्गठन के बाद में मुग़ल साम्राज्य के लिए एक मजबूत नींव रखी, विशेषकर हुमायूं के बेटे अकबर के लिए। और अब बात कर लेते हैं प्रारंभिक जीवन के बारे में। शेरशाह का जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर में बजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। उनका असली नाम फरीद खां था, पर वो शेरशाह के रूप में जाने जाते थे क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर कम उम्र में ही अकेले एक शेर को मारा था। उनका कुल नाम सूरी गृहनगर शुर से लिया गया था। उनके दादा इब्राहिम खान शूरी नारनौल क्षेत्र में एक जागीरदार थे जो उस समय के दिल्ली के शासकों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके पिता पंजाब में एक अफ़गान रईस जमाल खान की सेवा में थे। शेरशाह के पिता की 4 पत्नियां थीं जिनसे 8 बच्चे प्राप्त हुए। शेरशाह को बचपन के दिनों में उनकी सौतेली माँ बहुत सताती थी, तो उन्होंने घर छोड़कर जौनपुर में पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी कर शेरशाह 1522 में जमाल खान की सेवा में चले गए। पर उनकी सौतेली माँ को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने जमाल खान की सेवा छोड़ दी और बिहार के स्वघोषित स्वतंत्र शासक बहार खान नुआनी के दरबार में चले गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद फरीद ने अपने पैतृक जागीर पर कब्जा कर लिया। कालांतर में इसी जागीर के लिए शेर खां तथा उसके सौतेले भाई ने सुलेमान मध्य विवाद हुआ। आइए और अब बात कर लेते हैं बंगाल और बिहार पर अधिकार। बहार खान के दरबार में वो जल्द ही उनके सहायक नियुक्त हो गए और बहार खान के नाबालिग बेटे का शिक्षण गुरु बन गए। लेकिन कुछ वर्षों में शेरशाह ने बहार खान का समर्थन खो दिया, इसलिए वो 1527 से 1528 में बाबर के शिविर में शामिल हो गए। बहार खान की मौत पर शेरशाह नाबालिग राजकुमार के संरक्षक और बिहार के राज्यपाल के रूप में लौट आया। बिहार का राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने प्रशासन का पुनर्गठन किया और बिहार के मान्यता प्राप्त शासक बन गए। 1537 में बंगाल पर एक अचानक हमले में शेरशाह ने उनके बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हालांकि वो हुमायूं के बलों के साथ सीधे टकराव से बचता रहा। और अब बात कर लेते हैं कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकास और महत्वपूर्ण कार्य। शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम रुपए की मुद्रा के रूप में शुरुआत की। वहीं आज रुपया भारत समेत कई देशों में करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, भारतीय पोस्टल विभाग रीऑर्गेनाइज्ड इंडियन पोस्टल सिस्टम। मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासकों में से एक शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में भारत में पोस्टल विभाग को विकसित किया था। आपके बीच में ही ये मकबरा जो है वो स्थित है और बहुत देखिए इतना मुझे लगता है कि लगभग 1.5 फीट की ये डिस्टेंस इसका है और डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके जो 1.5 फीट का डिस्टेंस है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है और सीधे बना हुआ है, इसलिए थोड़ा समस्या आ रही है। और ये मोटी मोटी ये पत्थरों की दीवार है, पूरा ये पत्थर है पीछे, और पीछे उतरिए थोड़ा स्पीड से। और ये पत्थरों की दीवार है, बहुत देखिए इतना इसका है चौड़ाई और मोटाई भी काफ़ी ज़्यादा है। और अभी मैं आपको सीन दिखाऊंगा दूर से ही, जहाँ से पूरा मकबरा आपको नज़र आता रहेगा। और क्योंकि यहाँ से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी पास में हम लोग हैं तो दीवार ही खाली नज़र आ रही है, और जब दूर जाएंगे हम तो वहाँ से आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे। और जैसा कि अब ये तालाब बहुत स्वच्छ है, साफ़ है, इसमें मछलियाँ जो हैं वो दिख रही हैं। और चलिए हम आपको अभी दिखाते हैं दूर से पूरे मकबरे का दृश्य। उसने उत्तर भारत में चल रही डाक व्यवस्था को दोबारा संगठित किया था ताकि लोग अपने संदेशों को अपने करीबियों पर परिचितों को भेज सकें। अब शेरशाह सूरी ने विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। द ग्रैंड ट्रंक रोड ऑफ बिल्ट बाय शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक दूरदर्शी एवं कुशल प्रशासक थे जो कि विकास के कामों का करना अपना कर्तव्य समझता था। यही वजह है कि शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाकर यातायात की सुगम व्यवस्था की थी। आपको बता दें कि सूरी दक्षिण भारत को उत्तर के राज्यों से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस विशाल रोड का निर्माण कराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। ये गंगा के किनारे बसे नगरों को पंजाब से जोड़ते हुए खैबर दर्रा पार करती हुई अफ़गानिस्तान के केंद्रों तक जाती थी। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रसार इसी उत्तरापथ के माध्यम से गंगा
गांधार तक हुआ। सूरी दर्रा बनाई गई यह विशाल रोड। और अब बात कर लेते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर नियंत्रण। शेरशाह सूरी एक न्यायप्रिय और ईमानदार शासक थे, जिसने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी नीतियां बनाई। शेरशाह ने अपने शासनकाल के दौरान मस्जिद के मौलवियों एवं इमामों के द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर न सिर्फ लगाम लगाई, बल्कि उसने मस्जिद के रख रखाव के लिए मौलवियों को पैसा देना बंद कर दिया और मस्जिदों को देख रेख के लिए मुंशियों की नियुक्त कर दिया। सूरी ने अपने विशाल साम्राज्य को 47 अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया। इतिहासकारों के मुताबिक सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य का विकास करने और सभी सुव्यवस्थित सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने साम्राज्य को 47 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया था, जिसे शेरशाह सूरी ने सरकार नाम दिया था। वहीं यह 47 सरकार छोटे छोटे जिलों में तब्दील कर दिए गए, जिसे परगना कहा गया। हर सरकार के 2 अलग अलग प्रतिनिधि और एक सेना अध्यक्ष, दूसरा कानून का रक्षक होता था, जो सरकार से जुड़े सभी विषयों पर कार्यों के लिए जिम्मेदार होता था। शाह ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का काम शुरू करवा दिया था। उनका गृहनगर सासाराम स्थित उनका मकबरा एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के काम को बेजोड़ नमूना है। इतिहासकार कानूनगो के अनुसार शेरशाह के मकबरे को देखकर ऐसा लगता है कि सुन्नी मुस्लिम थे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्मस्थल यूट्यूब चैनल पे इसी प्रकार के सभी धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल एवं अन्य धार्मिक स्थलों की वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।